हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितेश। 2024 में फुल स्टैक इंजीनियर बनने का रोड मैप क्या है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके एक अच्छी आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पे जॉब कर सकते हो। फुल स्टैक इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं। आप अपने टर्म्स पे लाइफ को जी सकते हो। आप पहाड़ों में जाके या फिर बीच पे जाके भी काम कर सकते हो। अगर अभी तक ये सिर्फ आपके लिए सपना ही था, सिर्फ सोचने की ही बात लगती थी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता था, तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। अब सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। फुल स्टैक इंजीनियर बनने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपको लैपटॉप चाहिए और एक आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरनेट तो आपके पास होगा ही, तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात कहने की ये है कि फ़ोन पे आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपका फ़ोन चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे आईफोन ही क्यों ना हो, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए लैपटॉप की नीड पड़ती है। अब लैपटॉप कोई हाईफाई लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है। एक बेयर सिंपल सा लैपटॉप 30-40 हज़ार तक के लैपटॉप में भी आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि फुल स्टैक इंजीनियर होता क्या है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, बट फिर भी एक नए नज़रिए से हम इसको देखते हैं। जो भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसकी तीन साइड्स होती हैं। तो एक होता है आपका फ्रंट एंड, एक होता है आपका प्रोसेसिंग सर्वर और एक होता है आपका डेटाबेस। फ्रंट एंड वो होता है जिस पे यूजर्स आके इंटरेक्ट करते हैं, आपके एप्लीकेशन पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, बटन्स को प्रेस करते हैं, जो भी करते हैं। बैकएंड सर्वर, प्रोसेसिंग सर्वर वो होता है जो आपके यूजर्स की रिक्वेस्ट को लेता है और उनको प्रोसेस करता है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का सारा लॉजिक होता है। और डेटाबेस में आप डाटा को सेव करते हो या क्वेरी करते हो डाटा। तो जो बंदा इन तीनों डोमेन्स के बारे में जानता हो, समझता हो, उसको हम फुल स्टैक इंजीनियर बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ओवरव्यू लेवल से समझना है। एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, तो उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने कोड को तो गूगल भी कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। मतलब कि चैट जीपीटी से भी कोड लिखवाने के लिए आपको इतना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि क्या कोड लिखवाना है। तो यहाँ पे बात आती है ओवरव्यू की, एक ओवरव्यू लेने की। अब प्रोसेसिंग सर्वर और यूज़र इंटरफेसेस एक भी तो हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं वो इसी तरीके से डेवलप की गई थी और उनको हम एक तरीके से मोनोलिथ एप्लीकेशंस बोलते हैं। बट आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आपको बहुत सारे यूज़र इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आपके पास वेबसाइट्स हैं, आपके पास टीवी की एप्लीकेशंस भी हैं। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अलग अलग लॉजिक तो नहीं लिखोगे ना। तो आप क्या करते हो, सारा का सारा एप्लीकेशन लॉजिक एक कॉमन सर्वर पे होता है, बैकएंड सर्वर बोलते हैं हम उसको। और ये जितने भी फ्रंट एंड होते हैं ये बैकएंड से एक कॉमन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। जो बैकएंड से कम्युनिकेशन होगा, जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल होगी, वो सेम है, वो प्रिंसिपल्स एकदम सेम है। जैसे मैथ्स के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं प्लस माइनस, वैसे ही। बट आपको यहाँ पे मैथ्स नहीं समझनी है। मैथ्स की तरह कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं करना है कि 4 साल का कोर्स करेंगे। सिर्फ 2-3 वीडियोस में ही आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। मैंने इन टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बना रखे हैं और आपके लिए मैंने लिंक्स यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपनी कोडिंग की जर्नी को डिफाइन किया था और उस जर्नी में हमारे 4 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे। ये हैं वो माइलस्टोन्स। अगर आपको इन माइलस्टोन्स के बारे में और डिटेल में समझना है तो इस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो अगर अब आपको फुल स्टैक इंजीनियर बनना है तो इन सारे माइलस्टोन्स में आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए डीएसए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम इसको साइड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फुल स्टैक इंजीनियर के लिए सबसे जो ईजी लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए बहुत ईजी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमाल की बात यह है कि आप इसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक ही लैंग्वेज से दोनों में आपका काम चल जाएगा। इंटरनेट पे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स भर भर के अवेलेबल है। मैंने आपके मतलब के टॉपिक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समराइज कर दिए हैं। अब डीएसए को तो हमने साइड में कर दिया, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे फोकस करना। अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्टैक समझने की ज़रूरत है जिसको हम मन स्टैक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एम का मतलब हो गया मोंगोडीबी या फिर माईएसक्यूएल। ये हो गया आपका डेटाबेस जिसमें आप डाटा को सेव करोगे या क्वेरी करोगे। आपको ये अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पे ई का मतलब है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आप बैकएंड में यूज़ करोगे। और आर से बनता है रिएक्ट। रिएक्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आप फ्रंट एंड में यूज़ करोगे।
तो यहाँ पे यूज़ करने का मतलब ये है कि आपको रिएक्ट पे और एक्सप्रेस पे कोई R&D नहीं करनी है। आपको उसके अंदर घुस के ये नहीं समझना है कि वो कैसे काम करता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि रिएक्ट को और एक्सप्रेस को कैसे यूज़ करना है। और लास्ट में एन से बनता है नोड। नोड बेसिकली वो चीज़ है जो आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर पे रन करती है। नोड के आने से पहले जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती थी और वो सिर्फ ब्राउजर्स में ही रन हो पाती थी। नोड के आने के बाद आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर पे भी रन कर सकते हो, आपको ब्राउजर की कोई नीड नहीं होती। नोड भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आपको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है और उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया और जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप नोड पे रन करोगे। जैसे कि हम जावा को रन करने के लिए जेडीके को डाउनलोड करते हैं ओरेकल से, वैसे ही आपको नोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इस जर्नी में हमारा सबसे लास्ट माइलस्टोन है डेमो प्रोजेक्ट पे काम करना। तो यहाँ पे हम एक ऐसा डेमो प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन और रजिस्टर करने की फंक्शनैलिटी देंगे। सिर्फ 2 ही फीचर होंगे उसके अंदर। किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शायद आपको जान के हैरानी हो, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन बनाने में भी सबसे आसान होता है और इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे। एकदम लास्ट में हम ये समझते हैं कि हमारा यह डेमो प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। तो इस डेमो प्रोजेक्ट में हमारे पास एक वेबसाइट होगी जिसके अंदर सिर्फ 2 ही पेजेस होंगे, एक लॉगिन करने के लिए और एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक हमारा बैकएंड सर्वर होगा जो कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और डाटाबेस में डाटा को सेव करेगा या क्वेरी करेगा। और हम एक डाटाबेस भी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। मतलब डाटाबेसेस तो फ्री में अवेलेबल होते हैं, हम जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सी पे तो क्लिक करना होता है। जब हम वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम अपने लैपटॉप पे कोड करते हैं और अपने लैपटॉप पे ही उसको टेस्ट करते हैं। जब सब कुछ सही चलने लगता है तो हम उसके बाद उसको किसी क्लाउड सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। अभी आपको यहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपने लैपटॉप में भी रन कर ली तो 80% फुल स्टैक इंजीनियर तो आप वैसे ही बन गए। ये हमारा फुल स्टैक इंजीनियर बनने का रोड मैप तैयार हो गया। ये मोटी मोटी 3-4 चीज़ें ही होती हैं। आपको यहाँ पे डिटेल में कोई R&D नहीं करनी है, कोई थीसिस नहीं लिखनी है PhD की। आपको यहाँ पे सिंपल सा ये समझना है कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करें और कैसे अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर लें। अगर आपको इन सब टॉपिक्स पे एक ओवरव्यू वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं यहाँ पे कोई टारगेट नहीं रख रहा, आज तक कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। पिछले वीडियो में 50 लाइक का बोला था और मुश्किल से 15 लाइक भी नहीं आया। तो मतलब कोई टारगेट नहीं है यार, तुम्हें जितना लाइक करना है करो। मतलब कि यार हर बार भाई के साथ मोए मोए हो रहा है। मेरा एम यहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड करने का है और वो मैं करता रहूँगा। एक ऐसी कम्युनिटी जो कि हम डेवलपर्स की कम्युनिटी हो, जिसमें कोई भी आके ज्वाइन कर सके, उसको सपोर्ट मिले, वो समझ सके चीज़ों को कैसे काम करती है, कंपनी में रेफरल्स ले सके और एंड में सबका भला हो।